जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखते हैं तो उनके मुकुट में सजा हुआ सुंदर मोर पंख सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करता है। बांसुरी, पीतांबर, वैजंती माला और सिर पर सुशोभित मयूर पंख, यह स्वरूप करोड़ों भक्तों के हृदय में बसता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मयूर पंख ही क्यों धारण किया? संसार में अनेक प्रकार के रत्न, हीरे और बहुमूल्य आभूषण थे, फिर भी उन्होंने एक साधारण से मोर के पंख को अपने शीश पर क्यों स्थान दिया? इसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत कथा, गहरा रहस्य और महान आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। आइए जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं दिखा रहे थे, तब वहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर था। यमुना का निर्मल जल बहता था, वृक्षों पर पक्षी मधुर स्वर में गाते थे और चारों ओर आनंद ही आनंद था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए वन में विचरण कर रहे थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर गायें, हिरण, पक्षी और समस्त जीव जंतु मंत्रमुग्ध हो गए। उसी समय कुछ मोर भी वहां उपस्थित थे। जैसे ही मोरों ने श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी, वे आनंद से भर उठे और नृत्य करने लगे। उनका नृत्य इतना सुंदर था कि पूरा वन जैसे झूमने लगा। कहा जाता है कि मोर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे जब भी कृष्ण की बांसुरी सुनते, दौड़े चले आते और आनंद में नृत्य करने लगते। एक दिन मोरों ने अत्यंत प्रेम और भक्ति के साथ नृत्य किया। उनका नृत्य देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। नृत्य समाप्त होने के बाद मोरों के राजा ने अपने सबसे सुंदर पंख को भूमि पर अर्पित कर दिया। यह उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वे तो समय संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रेम के भूखे होते हैं। जब मोरों ने प्रेम पूर्वक अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार अर्पित किया, तब श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस पंख को अपने मुकुट में धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान ने संसार को संदेश दिया कि वे धन दौलत नहीं बल्कि सच्चा प्रेम स्वीकार करते हैं। मोर पंख केवल एक सुंदर वस्तु नहीं है, इसके भीतर कई आध्यात्मिक संकेत छिपे हुए हैं। मोर पंख में अनेक रंग होते हैं। ये रंग जीवन की विविधताओं का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आते रहते हैं, लेकिन भक्त को संतुलित रहना चाहिए। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है, लेकिन उसका पंख जब गिर जाता है, तब वह उसे अपने पास नहीं रखता, वह उसे छोड़ देता है। यह त्याग का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने मयूर पंख धारण करके बताया कि मनुष्य को अहंकार छोड़ देना चाहिए। जिसके भीतर अहंकार नहीं होता, वही भगवान के सबसे निकट पहुंचता है। धार्मिक ग्रंथों में मोर को पतिव्रता का पवित्रता का प्रतीक माना गया है। मोर वर्षा आने पर आनंद से नृत्य करता है। वह प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी प्रकृति से प्रेम करते हैं, इसलिए मयूर पंख उनके और प्रकृति के मधुर संबंध का प्रतीक माना जाता है। वृंदावन की अनेक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रानी वन में विहार करते थे, तब मोर उनके चारों ओर नृत्य करते थे। उनकी प्रेम लीला देखकर मोर आनंदित हो जाते थे। कहा जाता है कि उसी प्रेम की स्मृति में भगवान ने मयूर पंख धारण किया। यह पंख राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। सनातन परंपरा में माना जाता है कि मयूर पंख सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसी कारण अनेक लोग अपने घर के मंदिर में मयूर पंख रखते हैं। मान्यता है कि इससे वातावरण में शुद्धता आती है और मन में
में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मयूर पंख हमें सदैव शुभता और पवित्रता का संदेश देता है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार मोरों ने भगवान श्री कृष्ण के सामने इतना सुंदर नृत्य किया कि भगवान भावविभोर हो गए। तब मोरों के राजा ने, हमारे प्रभु, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल यह पंख ही हमारी सबसे मूल्यवान भेंट है। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद उन्होंने वह पंख अपने मुकुट में धारण कर लिया। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का मयूर पंख हमें कई बातें सिखाता है। जीवन में विनम्र बनो, अहंकार का त्याग करो, प्रकृति से प्रेम करो, सच्ची भक्ति करो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, भगवान को प्रेम से याद करो। प्रिय भक्तों, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में सजे मयूर पंख को देखें तो केवल एक सुंदर आभूषण न देखें, उसमें छिपे प्रेम, भक्ति, त्याग, विनम्रता और दिव्यता के संदेश को भी समझें। मयूर पंख हमें याद दिलाता है कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, बड़े दान या बड़े आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक सच्चा और प्रेम से भरा हुआ हृदय ही पर्याप्त है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मोर के साधारण से पंख को अपने शीश पर धारण करके उसे अमर बना दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली धार्मिक वीडियो, त्योहारों की वीडियो और हर त्योहारों की जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच पाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।